हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ामों में बराबर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का प्रश्न। और यदि आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब रोज़ मिलने वाला है यहाँ पे सभी विषयों का, क्लास 12 के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसलिए आप लोग यदि अभी नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखते हैं आपका फर्स्ट प्रश्न जो है वह क्या है। प्रश्न संख्या पहला है, H2 तथा Cl2 के संयोग से HCl का बनना किस कोटि की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। और अच्छा प्रश्न है, बराबर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया है। तो यह है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। सही है, याद रहेगा किस कोटि की अभिक्रिया है यह है शून्य कोटि की अभिक्रिया। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बराबर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 2 आपका कह रहा है कि दूसरे कोटि की अभिक्रिया में के है वेग स्थिरांक। क्या भैया? वेग स्थिरांक। दूसरे कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो आप याद रखिएगा, वेग स्थिरांक की इकाई पर सेकेंड पर मोल और लीटर होता है। सही है, क्या लिख दिया? दूसरे क्रम की कोटि में के का इकाई क्या होगा? पर सेकेंड पर मोल लीटर होगा। इसी में प्रथम क्रम की अभिक्रिया में पूछेगा के का इकाई, तो याद रखिएगा क्या होता है? पर सेकेंड होता है। सही है, क्या होगा? पर सेकेंड होगा। क्या होगा? पर सेकेंड होगा। सही है, क्या हो जाएगा आपका? पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है? तो पर सेकेंड होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि भौतिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? तो याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण में अनेक परत होती है, अर्थात इसको बहुआण्विक कहा जा सकता है। भौतिक अधिशोषण में कितनी परत होगी? तो अनेक परत होगी, जिसको आप क्या कह सकते हैं? बहुआण्विक। क्या कह सकते हैं इसको? बहुआण्विक परत। सही है, बहुआण्विक कह सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में कितनी परत होगी? बहुआण्विक। इसी में रासायनिक अधिशोषण पूछेगा तो एकल आणविक। ओ, प्रश्न संख्या 5 वही है, एकल आणविक होगा। क्या होगा? एकल आणविक। तो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? तो एकल आणविक परत होती है, इसको याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, लाफिंग गैस का सूत्र होता है। लाफिंग गैस, जिसको सूंघने से हंसी आती है, इससे हम लोग हंसने वाला भी गैस कहते हैं। लाफिंग गैस को और किस नाम से जाना जाता है? हंसने वाला गैस कहा जाता है। और लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है वह होता है N2O। इसको याद रखेंगे। लाफिंग गैस का सूत्र कितना हो जाएगा? N2O। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 7, वर्ग 17 के एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। बराबर पूछा गया प्रश्न भाई मेरे, बराबर पूछा गया प्रश्न कि वर्ग 17 के एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कितना होता है। तो बस एक तरीका याद रखिए, आप 13 से लेकर के 18 तक का याद हो जाएगा। वह क्या है सो देख लीजिए। हम समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बता रहे हैं, क्या चीज़? NS2 NP1 से 6। सही है, अब देखिए इसमें कैसे याद हो जाएगा। NS2 NP1 से 6। इसमें ध्यान देंगे कि वर्ग 13 पूछेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक का हो गया। इसी में जैसे वर्ग 13 पूछेगा तो देखिए NS2, जो आपका NS2 है वह रहेगा। सही है, यह NS2 रहेगा, NP भी रहेगा, लेकिन 13 जब पूछेगा तो 1 दीजिएगा। वर्ग 13 पूछेगा तो क्या हो जाएगा? NS2 NP1। और इसी में 14 पूछेगा तो NS2 NP2। 14 पूछा, 15 पूछेगा तो NS2 NP3। इसी प्रकार से आप बढ़ाते चले जाइए। जब ऐसे बढ़ाते जाइएगा तो पता चलेगा कि आप वर्ग 17 के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो NS2 NP5। सही है, NS2 NP
NH5 हो जाएगा, सही ना। वर्ग 18 पूछ दिया तो NH2NP6, तो ना बस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 6, यह वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, सही है। 13 के लिए 1, 14 के लिए 2, 15 के लिए 3, 16 के लिए 4, 17 के लिए 5 और 18 के लिए 6, यह सब रहेगा वैसे ही। बस पी का वैल्यू 1 से 6, 13 से चालू करो 18 पे ख़त्म। तो इससे आशा करते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आपको याद हो गया होगा। और वर्ग 17 ही क्या, आप 13 से लेकर आप 18 तक को भी याद कर लिए होंगे, सही है। कोई भी पूछेगा आप उसको बता सकते हैं। चलिए एक और अच्छा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न Al2O3 एक ऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा। यह ऑक्साइड है कैसा भैया, ये बच्चा उभयधर्मी। कैसा ऑक्साइड बा, उभयधर्मी है, उभयधर्मी। कैसा है, उभयधर्मी, याद रखेंगे। और 9 नंबर प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, वर्ग 16 के एलिमेंट को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे वर्ग 17 के एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो हैलोजन, कहते हैं ना, हैलोजन परिवार का सदस्य है। वर्ग 17 के एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं हैलोजन के नाम से। ठीक उसी प्रकार वर्ग 16 के एलिमेंट को हम लोग जानते हैं कैल्कोजेन के नाम से। किसके नाम से, कैल्कोजेन, याद रखेंगे इसको। वर्ग 16 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, कैल्कोजेन, कैल्कोजेन, क्या कहते हैं, कैल्कोजेन, इसको याद कर जाइए। वर्ग 17 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट को कहते हैं हैलोजन। वर्ग 16 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, कैल्कोजेन। वर्ग 16 के एलिमेंट को क्या कहेंगे, कैल्कोजेन। इसको आप याद रखेंगे, लिख लीजिए। अगला प्रश्न, फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, बराबर पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो pH3 होता है। फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है, pH3 होता है। फॉस्फीन का सूत्र pH3, यह 10वां प्रश्न था। फॉस्फीन का सूत्र pH3। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, डी ब्लॉक के एलिमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं संक्रमण तत्व के नाम से, सही है। किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से, संक्रमण तत्व, इसको याद रखेंगे। डी ब्लॉक संक्रमण, एफ ब्लॉक अंत संक्रमण। एफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, वो 12 नंबर प्रश्न वही है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक किस नाम से जाना जाता है, तो एफ ब्लॉक को जानते हैं अंत संक्रमण तत्व। क्या जानते हैं, एफ ब्लॉक अंत संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक संक्रमण, एफ अंत संक्रमण। चलिए आशा करते हैं याद हो गया होगा, कोई भारी प्रश्न है नहीं आप लोग के लिए जैसा प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न 13 नंबर। पी जाइए घोर के इसको, जितना भी प्रश्न मैं दिया आज एकदम उसको याद कर जाइए। आपके एग्जामों में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 13, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4। क्या होता है भाई, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है आपका, डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। हाँ भाई अच्छा प्रश्न बा, ये प्रश्न तो 2 नंबर में पूछ देता है। चलिए हम बताते हैं। वैसे तो कहा गया कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वर्ग 3 से लेकर के कहाँ तक, वर्ग 12 तक, सभी का सभी संक्रमण तत्व है। लेकिन वर्ग 12 वाला जो होता है एलिमेंट, वर्ग 12 वाला, अब कहिएगा सर वर्ग 12 का कौन कौन एलिमेंट होता है, तो वर्ग 12 का एलिमेंट होता है जनता करे हौजी। आए या क्या बोल दिए, जनता करे हौजी। जी हाँ, जनता मतलब जेदेन, करे मतलब सीधी, और हौजी मतलब HG। यह जो होता है वर्ग 12 के एलिमेंट का नाम है, यह वर्ग 12 के एलिमेंट का नाम है जनता करे हौजी, जनता करे हौजी। और यही जो है आपका संक्रमण तत्व नहीं होता है।
याद रखेंगे यह 3 एलिमेंट जो है आपका जेदेन, सीधी और एचजी, यह संक्रमण तत्व आपका नहीं होता। याद कैसे करेंगे? जनता, करहे, हौजी, वर्ग 12 का एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं होता है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर अब कभी मत भूलिएगा। यह प्रश्न संख्या 14 था। 15 नंबर देखेंगे, XeF2 की आकृति कैसी होती है? वैसे तो आपका X ही कहा गया होगा कि यह अक्रिय गैस है। Xe अक्रिय गैस है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन आपको हम बता दें कि अक्रिय गैस में एक Xe जो है वह अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके यहाँ पे बनाया है XeF2। और इसकी आकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे इसकी आकृति आपका होगा सरल रैखिक। कैसा हो जाएगा? सरल रैखिक होगा। सरल रैखिक अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। एग्जाम में कभी कभी क्या बराबर पूछ दिया जाता है, सही है? तो इसको याद रखेंगे। XeF2 की आकृति कैसी होगी? तो आपको याद रखना सरल रैखिक आकृति वाला होता है। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, खांसी के सिरप को सुगंधित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखो CHCl3। किसका उपयोग किया जाता है? CHCl3। और चलो एक प्रश्न और इसमें बना देते हैं। CHCl3 किसका सूत्र है? CHCl3 किसका सूत्र है? तो आप याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का। देखिए 2 प्रश्न हो गया इसमें। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। किसका सूत्र है आपका? क्लोरोफॉर्म। याद रखेंगे भाई, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। किसका सूत्र है? क्लोरोफॉर्म। किस उपयोग कहाँ किया जाता है? तो खांसी के सिरप को सुगंधित करने में। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं 17 नंबर, जो कि आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपका। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर क्या होता है? हम क्या बोले सुनिएगा। सवाल हो सके कि जैसे भाषा में लिखा हुआ है वैसे नहीं मिले तो कैसा मिलेगा? तो देखिए सवाल ऐसा मिल सकता है। देख लीजिए यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। देखो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं, ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसको हम ब्लैक से बॉक्स में घेरे, यह आपका है एल्डिहाइड। सही है? यह आपका क्या है? एल्डिहाइड है। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट रूप से एग्जाम में पूछ दिया जाता है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक। तो हम लोग कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे देखिएगा, एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं बॉन्ड CHO। जब इसकी संरचना बनाते हैं तो यह जो बॉक्स में घेरे हैं अभी हम लोग, ऐसा आता है। सही है? तो यह एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या करना है आपको? अपचयन करना है। तो अभी हम बता रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे देगा और आपको ऐसे देगा, उसके बाद तीर चिन्ह दे देगा ऐसे। सही है? और तीर चिन्ह के ऊपर जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा, यह जो लिखे हैं यह जो है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यह लिखा हुआ मिलेगा। तो लिथियम मतलब क्या चीज़? Li। लिथियम मतलब Li या Li है। सही है? ध्यान देंगे। उसके बाद है एल्युमिनियम और उसके बाद है आपका H4। H4। सही है? क्या है? H4। या आपको तीर चिन्ह के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो भाषा में वैसे ना दे करके ऐसे दे सकता है। तो इसके अपचयन से क्या बनता है? तो इसके अपचयन से याद रखिए, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसके अपचयन से बनता है प्राथमिक अल्कोहल। क्या बनेगा? प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल बनता है। सही है? क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल बनता है। इसको याद रखिएगा। देख लीजिए, इस मेन है इसका यह चीज़ को समझिएगा, क्योंकि भाषा में ना लिखा हुआ मिलेगा तो फिर परेशान हो जाइएगा। ठीक वैसा ही प्रश्न है आपका
18 नंबर कि कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराने पर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे फिर कीटोन दे दिया आपको, तो कीटोन दे दिया तो क्या होगा, सो देखो सेम चीज़ यही रहेगा, सही है। सिर्फ और सिर्फ यह H न रहेगा, सही है। यह H के जगह पे आपको देगा R डैश, यह R आपका एल्किल है, यह देगा, यह है आपका कीटोन, सही है। यह आपका क्या है, कीटोन है। और इसका अपचयन फिर से किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराया जा रहा है। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो यह देता है द्वितीयक एल्कोहल। क्या देगा, यह आपका द्वितीयक देगा, द्वितीयक एल्कोहल। इससे पहले वाला क्या दे रहा था, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो प्राथमिक, और कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो द्वितीयक। इसको ध्यान रखेंगे, सही है। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जामों में बराबर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ऑर्गेनिक से, तो आप अपना ध्यान रखेंगे इस प्रश्न, दोनों प्रश्न का जवाब। और हम और ऑर्गेनिक का बहुत सारा प्रश्न ला रहे हैं, बहुत ही जल्द आप सबके लिए बहुत प्रश्न आएगा। आप बस चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। 19 नंबर प्रश्न है आपका, पॉलीथीन शब्द में एकलक। एकलक को कहते हैं पॉलीमर, सही है। तो पॉलीथीन शब्द में जो एकलक होता है वह होता है एथीन। क्या होता है, एथीन। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकलक, एगो ने एगो एकलक होगा आपके एग्जामों में, किसी का भी एक एकलक पूछेगा कि एकलक क्या है। जैसे कि यहाँ पे पूछा पॉलीथीन शब्द में एकलक, तो क्या हो गया, एथीन। इसमें पूछा नाइलॉन 6 का एकलक। नाइलॉन 6 का एकलक जो होता है वह होता है, हम लिख लेते हैं, है क्या हो गया यह, भाई रुक जाइए, ऐसे नहीं करते। पॉलीथीन शब्द में एकलक एथीन, और नाइलॉन 6 का जो एकलक होता है वह होता है कैप्रो लैक्टम। क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, इसके साथ ही जैसे है, कैप्रोलैक्टम होता है नाइलॉन 6 का एकलक। तो पॉलीथीन शब्द का एकलक एथीन, नाइलॉन 6 का एकलक तो कैप्रोलैक्टम। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह आपका, जो कि आपके एग्जामों में कुछ इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल सकता है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना इस चैनल को आप लोग शेयर कर लीजिए, कि जिससे कि जो भी बच्चे इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वह देख सके, पढ़ सके। आज के लिए रहने देते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद के